बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मुझे जो भी जानकारी व्यापारियों से संबंधित या शहर में कुछ गलत गतिविधियां चलती है तो उसकी जानकारी मैं देता हूं। परसों रात को मैं एक जीन व्यापारी के पास बैठा था। उन्होंने बताया कि बाजार की स्थिति तो अच्छी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में खास करके कपड़ा व्यापारी और बड़े बड़े जीन व्यापारी कुछ मेकरों के निशाने पर रहेंगे। मैंने स्पष्टता से जानना चाहा कि क्या हो सकता है। उन्होंने बताया जैसे कि एक कपड़ा व्यापारी कुछ मेकरों को माल देता है या व्यापारियों को माल देता है, या जो व्यापारी कपड़ा खरीदते हैं वह मेकरों को माल देते हैं। बहुत सारी जगह पर यह शिकायत आती है कि मेकरों को समय पर पैसे नहीं मिलने के कारण, माल 20-19 हो जाने के कारण उनके पैसे काट दिए जाते हैं, उनके पैसे रख लिए जाते हैं। 3-3, 4-4 महीने तक उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो मेकर है, जो सिलाई करता है, वह बाजार से ऊंचे दामों पर ब्याज पर पैसे लेता है। दोस्तों, ये जानकारी मुझे दी गई। अब जो मेकर है वह सोच रहे हैं कि इतना ब्याज भरने से अच्छा यह है कि हम कपड़े वालों से कपड़ा लेकर माल बनाकर 10-20 रुपए कम में बेच दें। वो कम में इसलिए बेच दें क्योंकि हमको पैसे नगद आए, और ये जो 4 और 5 रुपए वाला ब्याज है वह हमको नहीं पड़ेगा और वो बच जाएंगे उससे। क्योंकि अगर वह 20 और 25 रुपए जिन सस्ती बेचते हैं तो ब्याज उनको और कहीं ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो बात ये मुझे बताई गई, और उसी तरह से जो कुछ कपड़ा व्यापारी डायरेक्ट या ऐसे व्यापारियों को देते हैं जो पेमेंट लेट करते हैं, ब्याज बढ़ते हैं। तो ये सब आने वाले दिनों में कपड़े वालों के लिए और जो बड़े व्यापारी हैं उनके लिए संकट पैदा कर सकती हैं ये बातें। मैं खास करके कपड़े व्यापारियों से निवेदन करता हूं कि आप थोड़ी सी लालच में न फंस करके, ब्याज के चक्कर में न पड़ करके अच्छे व्यापारियों से आप काम करें। आज की स्थिति ये है कि कोई भी कितना भी, जिनके जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, वह कपड़े वालों को, मेकरों को समय पर पैसे नहीं दे पा रहे हैं। अपनी उधारी बाजार में बड़ी बताते हैं। तो कुल मिलाकर इन लोगों से बाजार को फिर एक बार खतरा उत्पन्न हो सकता है। जो लोग कई पंचायतों के सदस्य हैं, जानकारी तो ये भी मिल रही है कि उनके पास भी कपड़ा व्यापारियों का पैसा है। तो ऐसी स्थिति में अब जो नई पंचायत बनी है उसका काम ये भी होगा कि जो लोग कपड़ा व्यापारियों को पैसे नहीं दे रहे हैं तो वह लोग कहाँ से चलेंगे। उनको भी पैसा मिलना चाहिए, उनका भी कारोबार चले। तो इसलिए मेरी पंचायत से भी निवेदन है कि अच्छे तरीके से, सही तरीके से पंचायत को चलाएं और सभी को पैसे मिले, कोई दिवालिया न हो, ऐसी मेरी आपसे निवेदन है। और मैं फिर एक बार कपड़ा व्यापारियों से निवेदन कर रहा हूं कि आप आदमी देख करके, उसकी लिमिट देख करके माल दें। आप एक एक मेकर के पास 100-100 रोल उतार देते हैं, आपके वह रोल कभी चले जाएंगे। ऐसी स्थिति की जानकारी मुझे मिली है और मैं ये जानकारी आपको देकर धन्यवाद कहता हूँ।